नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। यूपी के हर शहर में पहरेदारी बढ़ा दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है। कोई सुरक्षा से खिलवाड़ न कर पाए, इसके लिए इस बार खास तैयारी की गई है। प्रयागराज से लेकर कानपुर तक, बरेली से लेकर बदायूं तक, हर जगह पर पुलिस का तगड़ा पहरा है। जिन जिलों में 10 जून को बवाल हुआ था, वहां पर ज्यादा एहतियात बरती गई है। पुलिस ने हर शहर में शांति कमेटियों के साथ बैठकें भी की है और अमन चैन बनाए रखने की अपील की है। कोशिश यही है कि इस बार कोई कमी ना रह जाए, जिससे यूपी में बवाल करने वालों को छूट मिले। पुलिस की निगाहें सोशल मीडिया पर भी है। सामाजिक ताने बाने को बनाए रखने के लिए संवाद का भी सहारा लिया गया है। कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, इसका पूरा इंतजाम किया गया है। तो ये देख सकते हैं आप, अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जुम्मे के लिए किस तरह की अलर्टनेस है और फ्लैग मार्च निकालकर शांति बनाए रखने की अपील भी पुलिस प्रशासन यहां पर करता नजर आया, ताकि शुक्रवार को शांति बनी रहे। मथुरा, बरेली, गोरखपुर, सहारनपुर और प्रयागराज की ये तस्वीर। तो बीते शुक्रवार को प्रयागराज में हिंसा हुई थी, बवाल हुआ था और कई सवाल उठे थे। लिहाजा इस बार पुलिस ने पहरा बढ़ा दिया है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। शहर के संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। उत्तर प्रदेश में अलर्ट है। पुलिस पूरी मुस्तैदी से डटी है और सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। 10 जून को प्रयागराज में उपद्रवियों ने हिंसा की थी और माहौल बिगड़ा था। लिहाजा इस बार पुलिस पूरी तैयारी के साथ मैदान में है। जिस अटाला चौक से बीते शुक्रवार को हिंसा की आग सुलगी थी, उसी अटाला से इस बार चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। जुमे को लेकर पुख्ता तैयारी की गई है कि कहीं किसी तरह की कोई गड़बड़ी न हो और खास तौर पर ड्रोन कैमरे के जरिए निगरानी की जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पुलिस के जवान हैं जो कि ड्रोन कैमरे के जरिए बिल्कुल निगरानी कर रहे हैं और पूरे इलाके की ड्रोन कैमरे से तस्वीरें ली जा रही हैं। आप वीडियो देख रहे हैं कि किस तरह से इसको जूम इन जूम आउट कर रहे हैं और तमाम छतों की निगरानी कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से 10 जून को पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया गया था, तो यहाँ पर भी चेक कर रहे हैं। कहीं पर संदिग्ध लगता है तो ये देखा जाता है, कहीं पत्थर तो नहीं रखे हैं, कहीं किसी प्रकार की प्लानिंग तो नहीं। हम ड्रोन के सहारे सुरक्षा परखी जा रही है। साथ ही उन इलाकों में खास ख्याल रखा जा रहा है जहां पिछले जुमे को पत्थरबाजी हुई थी। ये बताइए कि किस तरह से आप इसको वर्क कर रहे हैं और कितनी दूर तक इससे जो है वो तस्वीरें ली जा सकती हैं? सर 2 किलोमीटर तक इससे तस्वीरें ली जा सकती हैं। होम पोजीशन से 2 किलोमीटर तक इसकी तस्वीरें ली जा सकती हैं। जहां आप बैठे हैं यहाँ से 2 किलोमीटर तक, तो किस तरह से आप इसको जूम करके देख रहे हैं? छतों पर क्या देख रहे हैं? जॉयस्टिक से जूम आउट जूम इन किया जाता है सर। जहाँ पर संदिग्ध दिखता है वहाँ पर इस पे देखा जाता है, उसकी वीडियो बनती सर। अभी तक कुछ इसमें जो कुछ आप देख रहे हैं उसको रिकॉर्ड भी करते जाते हैं, क्या है जानकारी? जी सर, इसका रिकॉर्ड भी होता है और फुटेज भी, फोटो भी इसकी स्क्रीनशॉट ली जाती है सर। जी, तो अभी तक जो है आप यहाँ 2 किलोमीटर दायरे में जो आपने देखा है, कहीं पर छत पे आपको पत्थर या कोई और चीज नजर आ रही है? जी, हल्की फुल्की जो है वो संदिग्ध है, उसको देखा जाएगा सर। अभी एनालिसिस किया जाएगा, अधिकारियों को बताएंगे? जी, अधिकारियों को सूचित किया जाएगा सर। 10 जून को जिस अटाला इलाके में हिंसा और पत्थरबाजी हुई थी, उसी इलाके में एक बार फिर से पुलिस, पीएसी और रैपिड एक्शन फोर्स का जमावड़ा है। जुमे से पहले पुलिस, पीएसी, आरएएफ के जवानों को ब्रीफ किया गया है। हालात बिगड़ने पर कैसे निपटना है, इसकी जानकारी अफसरों ने जवानों को दी। 10 जून को जुमे की नमाज के बाद इसी अटाला इलाके में हिंसा हुई थी और उसके बाद हालांकि धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। एक बार फिर से जुमा है, तो जुमे को लेकर एक बार फिर से जो फोर्सेज हैं वो अपनी तैयारी कर रही हैं और तमाम जो फोर्सेज हैं, चाहे आरएएफ हो, पीएसी हो, यूपी पुलिस हो, सब यहाँ पर मौजूद हैं। उनकी ब्रीफिंग की जा रही है। पुलिस फोर्स अपनी तैयारी पुख्ता करने का दावा कर रही है। सुरक्षा को लेकर कोई कोताही न हो, इसका पूरा इंतजाम किया गया है। जवानों को हथियारों से लैस होकर ड्यूटी पर तैनात रहने के निर्देश दिए गए हैं। हमारे जवान पूरी तरह से तैयार है, वेल इक्विप्ड है। हम लोग किसी भी तरह के अराजक तत्व से अच्छी तरह से निपटेंगे। किसी तरह की घबराने की कोई बात नहीं है। हम पूरी तरह से जो भी स्थिति होगी उसका मुकाबला करेंगे। आप लोगों के पास तमाम हम लोग देख रहे हैं कि गन्स भी हैं, तो ये कैसी गन्स हैं और कैसे इसको फायर करके उपद्रवियों को हटाया जा सकता है, भगाया जा सकता है? ये हम हमारी सिखलाई है, हम अपने हिसाब से इसको इस्तेमाल करेंगे। जवान जिस तरह की भीड़ अगर आती है तो कितनी भीड़ आएगी, तो आप लोग उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं? उनको तितर बितर की संख्या हो, हमारे पास इतनी नफरी है, हम उनसे अच्छी तरह से निपटेंगे। प्रयागराज में अमन चैन बना रहे, इसके लिए हर स्तर पर काम किया गया है। सुरक्षा कायम रहे और शांति बनी रहे, इसके लिए बैठकों का दौर भी खूब चला है।
चप्पे चप्पे पर निगरानी रखने के साथ साथ पुलिस फोर्स की तैनाती भी बढ़ाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो प्रयागराज समेत सभी शहरों में सावधानी बरती जा रही है। सुरक्षा में कोई कसर ना रहे, इसके लिए तमाम इंतजाम नए सिरे से किए गए हैं। लखनऊ से भी मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही साथ बड़े अफसरों को हर जिले में अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। शुक्रवार को इस बार किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए हर स्तर पर पुख्ता तैयारी का दावा है। 132 कंपनी पीएससी तथा 10 कंपनी सीएपीएफ और आरएएफ किट का डिप्लॉयमेंट हुआ है। इसके अतिरिक्त कुछ और भी सुपरवाइजरी ऑफिसर जिले में भेजे जा रहे हैं, जो कि संवेदनशील जगहों पर स्वयं वहां रह के चीज़ों को सुपरवाइज करेंगे। व्यवस्थाएं ऐसी की गई हैं कि इस बार किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस न। सभी धर्मगुरुओं के साथ, सभी सिविल सोसाइटी के लोगों के साथ, सभी पीस कमेटी के मेंबर के साथ तथा जो हमारे डिजिटल वॉलंटियर्स हैं उनके साथ लगातार हम लोगों की मीटिंग हुई है। और ये मीटिंग चौकी इंचार्ज, थानाध्यक्ष, डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी तथा जिला स्तर पे कराई गई है। तो उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को सुरक्षा के इस बार खास इंतजाम किए गए हैं। एहतियात इस बार बढ़ता जा रहा है। संवेदनशील जिले हाई अलर्ट पर हैं। जगह जगह पर बैठकों के जरिए भी अमन चैन बनाए रखने की कोशिश की गई है। अब समझिए कि पुलिस और प्रशासन की ओर से क्या इंतजाम किए गए हैं, वो आपको हम बताने जा रहे हैं। संवेदनशील जिलों में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। तो जो ऐसे शहर हैं जहां पर लगता है कि माहौल खराब हो सकता है, 132 कंपनी पीएसी, 10 कंपनी आरएएफ की तैनाती यहां पर की गई है। इसके अलावा पुलिस अफसरों को फुट पेट्रोलिंग के भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं ताकि स्थिति ना बिगड़ने पाए। सोशल मीडिया पर रखी जा रही है खास निगरानी। एक पैनी नजर सोशल मीडिया पर भी बनी हुई है। भड़काऊ पोस्ट पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई भी भड़काऊ पोस्ट करता है तो उस पर कार्रवाई होगी। संवेदनशील इलाकों की ड्रोन से निगरानी करने को लेकर भी निर्देश यहां पर जारी किए गए हैं और ये इंतजाम पुलिस प्रशासन ने किए गए हैं। तो देखिए ये इंतजाम है। और इसके अलावा अगर बात करें, सभी जगह पर धर्मगुरुओं से संवाद भी किया गया है। उनसे बातचीत कर भी शांति बनाए रखने की अपील की गई है। कानून हाथ में लेने वालों पर सख्ती होगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये पहले ही प्रदेश सरकार साफ कर चुकी है। संवेदनशील जिलों में अलर्ट पर है पुलिस। ये हमने आपको जानकारी दी कि आखिरकार कौन कौन से इंतजाम पुलिस प्रशासन की ओर से किए गए हैं, किस तरह के निर्देश यहां पर पुलिस प्रशासन को मिले हैं, वो हमने आपको बताया। कानपुर, प्रयागराज में खास एहतियात, क्योंकि यहां पर दोनों जगहों पर माहौल बहुत ज्यादा खराब हो चुका है पिछले शुक्रवार और उससे पिछले शुक्रवार। तो पुलिस और प्रशासन की ओर से पुख्ता तैयारियों का दरअसल दावा किया गया है। संवेदनशील जिलों में मुस्तैदी बरती जा रही है और पुलिस अलर्ट पर है। हर शहर में शांति बनी रहे, इसके लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन के जरिए शहर की निगरानी के सहारे पुलिस शांति बनाए रखने की कवायद में है। शुक्रवार को कोई संकट न आए, इसके लिए गुरुवार से ही पुख्ता तैयारी कर ली गई है। कानपुर के अलग अलग इलाकों में पुलिस सतर्क है और संवेदनशील इलाकों में पैनी नजर रखी जा रही है। तारीख को इसी चौराहे पर हंगामा हुआ, जिसके बाद से अब कल फिर एक बार जुमा है, जिसको लेकर ड्रोन की निगरानी में अब ये पूरी नमाज पढ़ी जाएगी। आप देख सकते हैं ड्रोन कैमरा है, ऐसे आधा दर्जन से ज्यादा ड्रोन कैमरे इन संवेदनशील क्षेत्रों में लगा दिए गए। 8 किलोमीटर के रेडियस को पूरा कवर किया जाएगा। ऊंची इमारतों पर इनकी नजर रहेगी। जहां एक और ड्रोन की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि ड्रोन के मॉनिटर पर पुलिस की मॉनिटरिंग हो रही है और उसकी पूरी रिकॉर्डिंग भी हो रही है। कितने हाउसेज हैं, कितने मकान हैं, कहां से लास्ट टाइम जब 3 तारीख को उपद्रव हुआ था, किन किन ऊंची इमारतों, इन सबका इसमें विवरण है, इन सबकी डिटेल्स है। कानपुर पुलिस ने अमन चैन बनाए रखने के लिए पुख्ता इंतजाम होने का दावा किया है। इसके लिए हर स्तर पर कसरत भी की गई है। लोगों के बीच में जाकर के हमने बातचीत की है। विभिन्न
समाज के प्रबुद्ध लोगों से बातचीत, समाज में जाना, युवाओं की भी एक हमने वॉलंटियर फोर्स खड़ी की है, वो भी हमारे लिए काम कर रहे हैं। अलग अलग धर्म और अलग अलग पंथ के मजहब के लोगों से भी बातचीत की गई है और उनके बीच में जाकर के समझा गया है। समाज को कल सुरक्षा व्यवस्था में सुरक्षा बलों के साथ जोड़ करके खड़ा करने की पूरी कोशिश की गई है और हम उम्मीद करते हैं कि पिछली बार की तुलना में ज़्यादा बेहतर आएंगे सामने। कानपुर की तरह ही इटावा में भी सुरक्षा के लिए पुलिस अलर्ट पर है। पुलिस के जवान को गश्त पर लगाया गया है तो अफसर भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। शहर में हालात ना बिगड़े इसके लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। इसमें हमने पूरे जनपद को 2 सुपर जोन, 5 जोन और 17 सेक्टर में बांटा है। 5 हमारी क्लस्टर मोबाइल रहेगी। हमारे साथ हम और डीएम साहब के साथ फोर्स रहेगी। इसी तरह से सिटी मजिस्ट्रेट और एसपी सिटी के साथ फोर्स रहेगी और ग्रामीण क्षेत्र को जो है एसपी आरए और एडीएम साहब देखेंगे, उनके साथ फोर्स रहेगी। तो पूरी व्यवस्था कर दी गई है। कल 9 बजे से हमारी फोर्स सक्रिय रहेगी। बीते शुक्रवार को सहारनपुर में उपद्रवियों ने उत्पात मचाया था, लिहाजा इस बार सहारनपुर पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस के साथ आरएएफ और पीएससी के जवानों की तैनाती भी धार्मिक स्थलों के आसपास की जाएगी। सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे इसके लिए धर्म गुरुओं से भी संवाद किया गया है। कल फ्राइडे नमाज को लेकर हमारी व्यापक तैयारियां हैं। धर्म गुरुओं से और समाज के वरिष्ठ व्यक्तियों से हम लोगों का वार्तालाप जारी है। इसके अलावा मदरसे संचालकों से भी हमने बैठक की है। सभी लोगों द्वारा हम लोगों को आश्वस्त किया गया है कि शांति से सभी कार्यक्रम होंगे। और इसके अलावा जो पिछले फ्राइडे को जो घटनाक्रम हुआ था उसमें कुल 85 लोगों की हम लोगों ने गिरफ्तारी कर ली है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कुछ लोगों को और चिन्हित किया है जिनके खिलाफ भी कार्रवाई हमारे द्वारा की जाएगी। बीते शुक्रवार अंबेडकर नगर में भी जुमे की नमाज के बाद उपद्रव हुआ था, इसीलिए इस बार मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। भीड़ की आड़ में उपद्रव ना हो इसको रोकने के लिए पुलिस चप्पे चप्पे की निगरानी कर रही है। इसके लिए वीडियो कैमरा और ड्रोन कैमरे का सहारा लिया जा रहा है। 5 जोन में बांटा है पूरे अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट को और ये 9 सेक्टर और 32 सब सेक्टर्स में डिवाइडेड है। इसमें सब में मजिस्ट्रेट और पुलिस के ऑफिसर्स लगे हैं। साथ ही हर सब सेक्टर तक में हमारा वीडियो कैमरा है और जो जोन लेवल है हमारा उसमें सब में ड्रोन कैमराज हैं। ड्रोन के माध्यम से हम सक्रिय गलियों में, घरों की छतों पर लोगों पर निगरानी रखेंगे। कहीं कोई जमावड़ा होता है तो उस पर अकॉर्डिंगली कार्रवाई करेंगे। मथुरा में भी जगह जगह पुलिस मुस्तैद है। जिले में माहौल ना बिगड़े इसके लिए धर्म गुरुओं के साथ संवाद किया जा चुका है। इसके अलावा पुलिस के जवान लगातार गश्त कर रहे हैं। जो सामान्य धर्म गुरु हैं, चाहे किसी भी धर्म से संबंधित है, उन सभी के साथ संवाद विभिन्न स्तरों पर किया गया है। न केवल एसडीएम सीओ या थाना इंचार्ज बल्कि और कुछ स्तर जो उच्चाधिकारी हैं उनके स्तर से भी किया गया है। और संवाद के रूप से यही एक बात सभी धर्म गुरुओं से की जा रही है, यही संवाद किया जा रहा है कि आपसी प्रेम सौहार्द जो हमेशा बना रहा है वो आपस में बना रहे। शाहजहांपुर प्रशासन भी शुक्रवार को लेकर तैयार है। तमाम धार्मिक स्थलों और चौराहों पर फोर्स की तैनाती की गई है। इसके अलावा संवेदनशील इलाकों में पुलिस ड्रोन से निगरानी कर रही है। फोर्स को प्रॉपर्ली ब्रीफ किया जा रहा है और तमाम जो संवेदनशील स्थान है वहाँ उनको चिन्हित करते हुए वहाँ फोर्स की मूवमेंट रेगुलर की जा रही है, पैदल गश्त की जा रही है गलियों के अंदर भी, और लोगों के साथ एक संवाद भी स्थापित किया जा रहा है इसी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के तौर पे, ताकि वो इस बात को अपने मन में बैठा लें कि किसी भी सूरत में हमें कानून अपने हाथ में नहीं लेना है और शांति व्यवस्था भंग नहीं कर रही। पुलिस की तैयारी पूरी है। हर जिले, हर शहर में शांति बनी रहे इसके लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। कोशिश यही है कि इस बार कहीं उपद्रव ना हो। पुलिस तो अलर्ट मोड पर है, मगर राज्य में अमन चैन बना रहे इसकी जिम्मेदारी लोगों की भी है। यानी हर किसी को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और माहौल खराब ना हो इसकी पहल करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।